एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और 11th में ये पूरा एक चैप्टर इतना ही है एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। 12th में भी ये चैप्टर मिलेगा बट 12th में इट विल जस्ट बी ट्रीटेड एज एन एक्सरसाइज। 10th में और 11th में इट इज ट्रीटेड एज कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, 4 क्वेश्चन किए थे परसों, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को थ्रो किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ डबलेट, ना डबलेट आया ना 10 नॉर अ टोटल ऑफ 10। तो ये 10th में सिखाया गया था, नाइदर नॉर आइदर और तो अभी 11th में सीखे, बट 10th में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग होने का निकालते हैं, फिर उसको 1 से माइनस करते हैं, यही करना है। ठीक है, पहले ए बी मान लो या E1 E2, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट कौन कौन है इसमें? 6 ना। फॉर्मूला के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस वुड हैव बीन 6 बाय टोटल सैंपल एक्सपेस, इसका 36 होता। सैंपल एक्सपेस लिखने के लिए 36 होता। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a total of 10। बताओ 10 का हिसाब किताब। 6 4 इसका 3 बाई। अब हमें नाइदर नॉर नहीं आता लेकिन आइदर और आता है, और का निकालते हैं। और का मतलब यही 11th पे सीखे। 11th का प्रोबेबिलिटी में नया चीज क्या सीखे? 9 10 में यही और एंड ये सब निकालना सीखे। बाकी तो 9 10 पे सीखे थे और बाकी 12th में सीखना है ना। 9 10 के बाद 11 12 का प्रोबेबिलिटी में यही आइदर और एंड यही सब सीखना। और का मतलब यूनियन हमेशा होता है। और इसका फॉर्मूला हम लोग देखें कि ए का काम पड़ेगा माइनस का भी काम पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। कौन है? एक है ना, ठीक है, एक ही है तो भी है तो दिस इज लाइक 1 बाई 56। तो दिस इज 6 बाई 36, 3 बाई 36 कितना हो गया? 6 3 9। अरे क्या करो, हाँ 8 बाई 36 सही हो रहा है। दिस इज लाइक 2 बाई 9। तो ये तो आइदर और का निकला, मेरे को आइदर और नहीं नाइदर नॉर निकालना था। नाइदर ए नॉर बी, तो इसका निकालने का तरीका है नहीं 1 में से। तो अगर आइदर और का 2 बाई 9 था तो नाइदर नॉर का जो है वो 7 बाई 9 हो जाएगा। तो पूछे 11th प्रोबेबिलिटी में क्या नया चीज सीखे, तो आइदर और एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मल्टीप्लाई करना 2 अलग अलग इवेंट का, ये 11th का प्रोबेबिलिटी। टॉप क्वेश्चन है चैप्टर का, इसमें टॉप क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, टॉप सवाल है प्रोबेबिलिटी का। 9th के बुक में भी ये क्वेश्चन दिखेगा इसी तरह का, 10th के बुक में भी दिखेगा, 11th में भी दिखेगा और 12th में भी दिखेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, जबरदस्त क्वेश्चन है, 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज इन अ लीप ईयर। ये 53 फ्राइडे इन अ लीप ईयर खुद का एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस एनडीए स्कूल एग्जाम सब में सिर्फ यही पूछ लिया जाए, ये खुद का एक परीक्षा में क्वेश्चन है। 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर खुद का क्वेश्चन आ चुका है सब तरह के एग्जाम में। मतलब 53 फ्राइडे बोलो या फिर 53 सैटरडे बोलो, अब दोनों के साथ और भी है तो और एंड ये देखिए 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया। तो बाकी तो हम लोग 53 फ्राइडे को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है पहले लीप ईयर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लीप ईयर में कितना दिन? 366 डेज। और 52 वीक अगर कर ले, 52 वीक तो होता ही एक साल में, 52 into 7 दिस इज 364 डेज। मतलब हर साल में 52 हफ्ता तो होता ही है। 52 फ्राइडे 52 सैटरडे कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्योंकि 52 तो होना ही है। 53वां भी फ्राइडे होगा सैटरडे होगा, इसका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें अब सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। रिमेनिंग डेज कितना बन गया? रिमेनिंग डेज 2। कौन कौन सा ये लिखना पड़ेगा।
मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 53वां दिन भी फ्राइडे होगा। ये खुद का एक क्वेश्चन है, ये खुद का बच्चों एक क्वेश्चन है। 53वां दिन भी जो है वो फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे देखो इसमें कितना आ रहा है, ये 1 और ये 2, और टोटल ऑप्शन कितना था 7। 53 फ्राइडे आना खुद का एक क्वेश्चन है जो मेंस एडवांस नहीं, एनडीए स्कूल एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। 53 फ्राइडे इन लीप ईयर का खुद का आंसर 2/7, ये खुद का बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से 53 सैटरडे, ये भी 2/7 हो जाएगा, ये और ये 2/7। यहां तक तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे और एंड भी हो रहा है, तो और इसको इवेंट ए मान लेते हैं, इसको इवेंट बी मान लेते हैं। तो हम लोग पढ़े और का मतलब क्या होता है, और का मतलब यूनियन हमेशा होता है, और यूनियन में हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा प्लस नहीं होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तब होगा, अदरवाइज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी काम पढ़ने वाला है। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन भी कौन सा है जो दोनों में था। 53 फ्राइडे ये वाला था, और 53 सैटरडे ये वाला था। दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, ये फ्राइडे सैटरडे वाला दोनों में जा रहा है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/7, और का मतलब यूनियन है, ये निकालना है। और 1 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर का, ये इसका निकाले थे अभी 2/7 -1/7। ये खुद का 53 फ्राइडे 53 सैटरडे खुद का क्वेश्चन है। 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे ये 11th क्लास का टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, एडिशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, लिख लो, टॉप क्वेश्चन है एडिशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी। 11th का बोलो 12th का बोलो, टॉप क्वेश्चंस में से एक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम के नीचे लाइन खींच लेना। इसको जो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास किए हैं, परमुटेशन का नहीं कॉम्बिनेशन उनको मालूम होगा। 2 कार्ड चुनना है, चुनना मतलब कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि एक कार्ड वाले में कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा रहे थे, एक कार्ड भी चुन रहे थे। तो यहाँ जो लोग ईमानदारी से पढ़े उनको मालूम होगा, एक कार्ड जहां पर चुन रहे थे उसमें भी कॉम्बिनेशन लगा रहे थे, बट 3C1 4C1 5C1 में तो वैल्यू वेरी नहीं करेगा। वो डायरेक्ट एक चुनो या 5C1 से निकालो, डायरेक्ट करो, आंसर सेम ही आएगा। तो एक कार्ड चुनने में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ या फिर नहीं लगाओ, आंसर विल बी सेम। एक से ज्यादा चुनने में डायरेक्ट करोगे गलत आंसर आएगा, कॉम्बिनेशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग्स। लाल या राजा परसों पढ़े थे, लाल या राजा वाला 28/52। अभी भी लाल या राजा है, बट 2 कार्ड चुनना। ठीक है, और कैसे होगा पहले हम लोग लिख लें। लाल कार्ड कितना होता है, लाल होता है 26, राजा 4, और रेड भी हो एंड किंग भी हो 2, है ना। ये पहले से हमें मालूम है। आप क्वेश्चन करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग रेड कार्ड, है ना, लाल कार्ड। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। अभी तक तो तुम 26/52 से चल रहा था, बट अब आप उस 26 में से 2 कार्ड चुन रहे हैं। चुनने का मतलब कॉम्बिनेशन होगा। नाउ आंसर विल नॉट बी 26/52। 26/52 तो कर चुके हैं, 2 कार्ड चुनना है। एक कार्ड चुनना होता तो होता 26/52, अब होगा 26C2/52। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक से ज्यादा कार्ड चुनना है, कॉम्बिनेशन एक वाला में भी कॉम्बिनेशन, बट एक वाले में 26C2/52 C2 करते तो वो 26/52 ही आता, और 26C2/52 करेंगे तो अब कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से जो आना है तो आएगा। अरे ये बात समझ में। इस तरह से बी का अभी तक सीधा 4/52 हो रहा था, 4C2/52 और है। तो 11th क्लास का क्वेश्चन है। 11th का प्रोबेबिलिटी में यही नया चीज बस सीखे, यूनियन ए बी। इसमें हम लोग पढ़े कि इंटरसेक्शन का काम पड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो लाल भी हो एंड राजा भी हो, ऐसा 2 ही कार्ड होता है।
दो में से दो चुनना है तो 2c2 by 52c2, दिस इज लाइक 26c2 प्लस 4c2 माइनस 2c2 by 52c2। सॉल्व करूं कि कर लोगे? कॉम्बिनेशन स्कूल एग्जाम में सबका फॉर्मूला याद होगा, NCR इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। ना एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चुनना हो तो कॉम्बिनेशन, एक भी चुनना हो तो कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन में 5c1 में कोई दिक्कत नहीं है, 5c2 5c3 विल हैव डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगा लेना और कैलकुलेशन खुद कर लेना। तो ये यहाँ पर खत्म 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आई। अच्छा 2 क्लास हो गया, मैं देख रहा हूँ स्कूलिंग वाले जो लोग हैं उन लोग भी ए बी किसको मान रहे नहीं मान रहे नहीं लिखते, नहीं बन पाएगा ना, 9 10th का प्रोबेबिलिटी तो नहीं पढ़ रहे। देख रहा हूँ मैं लिख के बना रहा, जबकि मेरे को सारा क्वेश्चन लगभग मालूम है आंसर क्या होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ ए किसको माने बी किसको माने, इसका काम पड़ता है। 9 10th का प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। बॉक्स है उसमें कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट है, इसको साइड में लिख सकते हो 100 वोल्ट 50 नट्स। आगे इट इज गिवन दैट 50% गोल्ड एंड 50% नट्स आर रस्टेड। रस्ट का मतलब जंग लगा हुआ होता है, तो रस्टेड बोल्ट्स कितना हो गया? रस्टेड बोल्ट से 50 और रस्टेड नट्स है, मतलब टोटल रस्टेड ऑब्जेक्ट्स बोलो 75 और टोटल ऑब्जेक्ट्स 150 है ना। अब शुरू करते, ए बी किसको लेंगे? आइदर बोथ आर बोल्ट्स, मतलब ये और बोथ आर रस्टेड, इसका क्वेश्चन है। और का मतलब हम लोग समझ गए, खत्म हो गए। तो बोल्ट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग क्या 2 बोल्ट है, वैसे 2 बोल्ट्स एट रैंडम वगैरह सब लिखते रहना है ना। तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? नहीं मतलब चूजिंग बोल्ट होगा, ऑब्वियसली चूजिंग बोल्ट्स होगा। तो बोल्ट चुनना ना, हाँ बोल्ट चुनना, लेकिन 2 बोल्ट चुनना। बोल्ट कितना है इसमें? 100 में से, लेकिन 2 चुनना है। 100 में से 2 चुनना है, चुनना इस कॉम्बिनेशन 100c2 बाय टोटल विल बी 150c2, टोटल 150 था। यार ये समझ में, ठीक है। अब बी किसको? रस्टेड ले लेंगे 100c2 ना, 100 बोल्ट है, 100 बोल्ट में से 2 बोल्ट चुने तो 100c2। क्वेश्चन बोले रस्टेड होना चाहिए, नहीं बोथ आर बोल्ट और बोथ आर रस्टेड, 2 इवेंट का क्वेश्चन पूरा 11 में यही तो, ए बी चुनो उसका यूनियन निकालो, बात खत्म। पूरा 11 का प्रोबेबिलिटी बस इतना ही है, ए जानो बी जानो यूनियन देखो। यूनियन का मतलब प्लस हमेशा नहीं होता है, देख लो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो प्लस कर दो, नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेट बी बी द इवेंट बोथ आर बोल्ट्स का हो गया, बोथ आर रस्टेड ऑफ चूजिंग रस्टेड ऑब्जेक्ट्स। रस्टेड ऑब्जेक्ट में लिखना, मतलब रस्टेड कितना ऑब्जेक्ट था? 75c2 बाई, क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकलता? और वर्ड लिखा हुआ है, और का मतलब यूनियन हमेशा होता है। यूनियन का मतलब इसका जरूरत पड़ेगा जो कि है, इसका जरूरत पड़ेगा वो भी है। एक फॉर्मूला के हिसाब से पता चल रहा है कि इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसका लैंग्वेज पड़ेगी। इंटरसेक्शन बी का मतलब एंड है, एंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ एंड मतलब बोल्ट भी होगा, सीधा रस्टेड बोल्ट्स लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों होना चाहिए, रस्टेड बोल्ट्स। वो तो प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट गिन रहे हैं। रस्टेड में बोल्ट 50 है, 50 है। यहाँ फॉर्मूला में जब चलेंगे दिस इज 100c2 बाई 150c2, 75c2 बाई 150c2 माइनस 50c2 बाई 150c2। और काफी लंबा लंबा कैलकुलेशन है, घर पे खुद कर करके देख लेना। ये हो गया 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी खत्म। एडिशन थ्योरम ही केवल पढ़ना था। ये हम लोग जनरली 11th में टॉपिक इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि 12th का भी पहला एक्सरसाइज में सेम ही टॉपिक क्वेश्चन तक सेम है। क्वेश्चन तक ये 3 और 5 वाला
लाल या राजा वाला, ये नट बोल्ट ट्रस्टेड वाला क्वेश्चन तक सेम है 12th का एक एक्सरसाइज में, है ना। इसको करो, एक आध जेई का क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, बट मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग 11 का प्रोबेबिलिटी पढ़ के घर पर मेंस एंड डे का क्वेश्चन बनाना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 12th में खत्म होगा। अभी शुरू मत कर देना क्वेश्चन बनना, बुक का क्वेश्चन बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन देखो रिवीजन 2014 का, बाकी 12th का प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद जेई का क्वेश्चन बनाना, अभी नहीं बनाना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताओ। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 9th 10th में पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस इवेंट का नहीं होना। तो ए यूनियन बी नहीं होने का दिया हुआ है 1/6, इसका मतलब इसके होने का कितना हो जाएगा 5/6। अरे 1 - 1/1। तो इस तरह से इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है, ए के नहीं होने का दिया हुआ है, तो होने का इतना चीज है। अब हमें इवेंट ए और बी के बारे में पहचानना है। क्या मेंस का है तो एक ही आंसर है, एक ही करेक्ट है, बट हम लोग एग्जाम तो नहीं दे रहे, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी अभी हिसाब किताब लगाते हैं, यही फॉर्मूला तो पढ़े हैं अभी। ए यूनियन बी, दिस इज ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ये कौन सा इवेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, इसमें कह रहा था दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन बी 5 और उसका प्रोबेबिलिटी 0, बाकी सॉल्व करते ही पता चलेगा। ए यूनियन बी का बोलो बोलो, बोलने का मिलेगा। ए का ये पता नहीं, ये पता है, तो बी का निकालते हैं, कितना आ जाएगा 5/6 माइनस 3/4 प्लस 1/4, कितना होगा 1/2 भी लिख सकते थे इसको। आगे कितना 5 कितना मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/4 और बी का प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये दोनों का इक्वली लाइकली होने का चांसेस है कि नहीं है? नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वली लाइकली नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बी से होने का। ऑप्शन देखते हैं, ये इक्वली लाइकली बोल रहा था वो, ये खत्म, और यहाँ पर भी इक्वली लाइकली लिखा हुआ था, ये खत्म। कौन सा सही हो गया? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरे ये बात समझ में, बाकी हिसाब भी लगा लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, नॉट इक्वली लाइकली, तो ये तो ठीक हो गया। बातें मत करो, मेरा देख लो। एक चीज अभी इंडिपेंडेंट, इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए थे, यही होता है फायदा प्रीवियस ईयर बनाने का। इस क्वेश्चन में देख लो, इंडिपेंडेंट इवेंट सीख जाओगे, जिसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना था, क्या रूल बताया, चैप्टर खत्म हो गया, बोलो। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो, ये सारे केस में होता है इंटरसेक्शन, तो मतलब एंड हमेशा होगा, मल्टीप्लाई सिर्फ तब होगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा। तो पहले देखते हैं निकाल के, ये इक्वल टू है कि नहीं, मेरे को पता नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आया 1/4 और 1/4 बराबर, ये दोनों बराबर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी सिर्फ तभी हो सकता है जब वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट था और ए और बी का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं था, तो नॉट इक्वली लाइकली था। ये लेवल 2014 क्वेश्चन है, बट मेरे बोलने का मतलब है कि 11th क्लास में आप लोग मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, और 12th में बनाना। अभी सिर्फ एनसीईआरटी का 11th क्लास का बुक बना लेना स्कूल एग्जाम के लिए। ये चैप्टर यहाँ पर हो गया खत्म, ठीक है।